आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय धार्मिकता एवं नैतिकता। जो व्यक्ति धार्मिक है वह अवश्य ही नैतिक होगा, जो व्यक्ति नैतिक है वह अवश्य ही धार्मिक होगा। ये दोनों एक सिक्के के पहलू है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है, दोनों को एक ही समझा जा सकता है। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं धार्मिक जीवन जीऊं और वह धार्मिक क्रियाकांड नहीं कर सकता, भगवान की स्तुति, मंदिर जाना, समाई करना, तपस्या करना और जो है वो और जितनी जितनी धार्मिक क्रियाएं वो करना, पूजा पाठ वगैरह वो नहीं कर सकता है। और वो कहता है कि नैतिकता का पालन मैं कर सकता हूँ, ईमानदारी का मैं पालन कर सकता हूँ, प्रामाणिकता का मैं पालन कर सकता हूँ, तो वह व्यक्ति धार्मिक कहा जाएगा। यानी धार्मिकता नैतिकता का सब्स्टिट्यूट है और नैतिकता धार्मिकता का सब्स्टिट्यूट है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। ये जो आज का विषय है ये हमारा रिलेटिव सत्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि धार्मिकता और जो है हमारी नैतिकता है ये दोनों हमारे व्यवहार जगत के विषय है और व्यवहार जगत में काम आते हैं। लेकिन हम इसको निश्चय जगत में भी ले जाएंगे, क्योंकि कोई भी हम बात करें, एक जगत की बात करें, वह एक पक्षीय बात हो जाती है, और दोनों जगत की बात करें, भीतर और बाहर की बात करें, और तो वो हमारा जो है होलिस्टिक विषय हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। इसीलिए पहले हम व्यावहारिक जगत की धार्मिकता की बात करेंगे। देखिए, धर्म को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला धर्म है मानव धर्म, जिसको कि सामाजिक धर्म भी कहा जाता है। परस्परोपगो जीवानाम, यानी लिव एंड लेट लिव, एक दूसरे का सहयोग करना है, वो परार्थ की चेतना होती है। और हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, केवल अपनी जेबें भरते रहते हैं, केवल अपने परिवार का स्वार्थ करते हैं, किसी की कोई सेवा नहीं करते, किसी की कोई मदद नहीं करते, मौज मजा मस्ती 5 इंद्रियों के सुख के अंदर जीते हैं, तो वो हमारी स्वार्थ की चेतना होती है। और जो मानव धर्म है ये परार्थ की चेतना कहलाती है। 3 तरह की चेतना होती है। स्वार्थ की चेतना, जिसको बहिर आत्मा भी कहते हैं, सेल्फिशनेस कहा जाता है। दूसरी परार्थ की चेतना है, वो परार्थ की चेतना जो है सामाजिक जीवन कहलाती है, मानव जीवन कहलाती है। और एक होती है परमार्थ की चेतना होती है, वो जो है देवत्व जीवन कहलाता है। जो परमार्थी होता है वह वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है, वो तिन्नाणम तार्याणम होता है, खुद तरता है और दूसरों को तारता है। 24 आवर्स उसका मिशन होता है कि सर्विस टू द ह्यूमैनिटी,
खुद की अपनी साधना करते करते लोगों की रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके वो राइट बिलीफ लाता है। रॉन्ग बिलीफ क्या है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मौनीय कर्म है, ये अज्ञान है, वो रॉन्ग बिलीफ है। और राइट बिलीफ क्या है? विज्ञान है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करना है, ये हमारी जो है राइट बिलीफ है। और रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके हम राइट बिलीफ में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे आत्मा का स्पर्श होते होते, अनुभव होते होते, जब ये अनुभव की श्रेणी 360 डिग्री पर पहुंच जाती है, तो वह पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होती है। कैसा पुरुषार्थ? रियल पुरुषार्थ, शाश्वत सुख का जो है पुरुषार्थ। और ये दृष्टि विज्ञान कहलाता है, ये आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है। देखिए, आर्ट ऑफ द विजन में करना कुछ नहीं है। कितना बड़ा सहज, सरल और सुगम मार्ग आपको बताते हैं कि अगर आपको शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो क्रिया को छोड़ दीजिए। सिर्फ आपकी मानसिकता, आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में, आपके जहन में ये चीज़ फिट करनी है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कोई भी काम करिए नहीं है, व्यक्ति को करना पड़ेगा। हमारी ये भूल है, हमारा ये अज्ञान है। हम अपनी मर्जी से कोई भी काम करते हैं, मर्जी से न तो जन्म लेते हैं, मर्जी से न हमारा पालन पोषण होता है, मर्जी से न हम मन वचन काया की क्रिया करते हैं, और मर्जी से न हम मरते हैं न जीते हैं। ये हमारी मर्जी का विषय नहीं है, ये तो कुदरत के कंट्रोल का विषय है। ये कुदरत की कानून पर चलता है। और ये जो कुदरत का जो हर क्षण जो है बदलाव होता है, जिसको अवस्था बोला जाता है, कुदरती अवस्था को जो है वो हम जो है वो कुदरती अवस्था बोलते हैं। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अवस्था को हम रचना बोलते हैं, और अवस्था का अर्थ ही होता है विनाशी होती है, वो जाने वाली होती है, और वह आने के लिए नहीं आई है, जाने के लिए आई है। हमारा दुख जा रहा है, हमारा सुख जा रहा है, हमारी आयु घट रही है, आयु जा रही है, तो ये जाने के लिए आती है। तो इसीलिए भाई और बहनों, जो हमारा आज का विषय है धार्मिकता और नैतिकता, उसको हम बहिर् जगत के अंदर, हम व्यवहार जगत के अंदर लागू करते हैं, तो हमारा व्यवहारिक जीवन बहुत ही सुंदर, सुखमय, संतुलित होता है, और हमको बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। और ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति नया कॉज नहीं डालता है, नया कर्जा नहीं लेता है, और नए कॉजेज नहीं पढ़ते हैं, यानी नया लाइव चार्ज नहीं होता है, और डिस्चार्ज तो अपने ऑटो मोड से चल रहा है। डिस्चार्ज में हमको कुछ नहीं करना है। डिस्चार्ज के अंदर कुदरती रचना देखते रहो, देयर विल बी नो कॉजेज, क्योंकि कुदरती रचना भक्ति मार्ग है, और कुदरती रचना देखते ही आपने कुदरत को समर्पण कर दिया, और सारी गारंटी कुदरत लेती है आपको, और आपका अज्ञान इरेज होता रहता है। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि मोक्ष के 4 मार्ग बताए गए हैं। जो 4 मार्ग कौन होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक तप, और जो है सम्यक चारित्र। तो सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये 4 तप होते हैं।
इन तप को मैं परिभाषित कर देता हूँ कि जो पहला जो है सम्यक ज्ञान है, अपने आप की पहचान करना, मैं कौन हूँ, ये सम्यक ज्ञान है। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, हम गूगल को खंगालते हैं और कह देते हैं कि हम तो ज्ञानी हो गए। वह पुस्तकीय ज्ञान है, वो बाहर ढोने वाला ज्ञान है, लेकिन आप अनुभव के स्तर पर उसको लाते हो तो वह रियल ज्ञान है। तो देखिए, अपने आप को पहचानना है, ये सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड का संचालक कौन है, मेरे शरीर का संचालक कौन है। हम गहराई में उतरेंगे तो हमको जवाब मिलेगा कि जो है इस कुदरत, जो हमारा शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, इसको जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय भी कहते हैं, गॉड, GOD, गॉड भी कहा जाता है। ये कुदरत है, यानी कुदरत ही सब कुछ संचालित करती है, संजोग जुटाती है। और हमको छोटी से छोटी बात करूं तो सांस लेने के अंदर भी सहयोग कुदरत करती है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से धार्मिकता और नैतिकता हमारा पुरुषार्थ है, और ये पुरुषार्थ हमको करते रहना चाहिए। हम कहते हैं कि हमको दुनिया का नंबर 1 बनना है। हम कैसे बने, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जीवन के अंदर धार्मिकता को लाओ, धार्मिक जीवन जियो। धार्मिक जीवन का अर्थ है प्राणी मात्र को कष्ट न देना, और नैतिकता का अर्थ ये है कि किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना, किसी को ठगना नहीं, किसी के साथ में बेईमानी नहीं करनी, किसी के पास में धोखाधड़ी नहीं करना, किसी के साथ षड्यंत्र नहीं करना। ये नैतिकता है। जब हमारे जीवन के अंदर ये दोनों तत्व आ जाते हैं तो हमारा व्यवहारिक जीवन संपूर्ण बन जाता है, होलिस्टिक बन जाता है। इसीलिए भाई और बहनों, हमें इस जीवन के देखिए 2 किनारे हैं, एक धार्मिकता का किनारा है, एक नैतिकता का किनारा है। ये नदी के दोनों तट है, दोनों तट उपयोगी होते हैं, और दोनों तट के ऊपर जो है ब्रिज लगा दिया जाए तो एक तट से दूसरे तट के ऊपर हम आराम से आ जाते हैं। तो हमारा ब्रिज है, हमारा जीवन है, यानी जीवन हमारे 2 पिलर पे चलता है। धार्मिकता और नैतिकता दोनों पिलर सेम हैं। जो आपको सूट करता है वो आप धार्मिक जीवन जियो चाहे नैतिक जीवन जियो, दोनों एक ही बात है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक क्रियाकांड में विश्वास करते हैं, एक ऑनेस्टी, प्रामाणिकता और ईमानदारी के अंदर विश्वास करते हैं। दोनों सेम हैं। तो इसीलिए जो है हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए। अब हम व्यवहार जगत की बात करें तो भीतरी बाहरी जगत के अंदर आध्यात्मिकता और नैतिकता का जीवन जीते जीते हमारा भीतरी जीवन भी शुद्ध होने लग जाता है, क्योंकि बाहर से भीतर आता है और भीतर से बाहर जाता है। जो हमारा भीतरी जगत है वो अति सूक्ष्म है और वह बहुत पावरफुल है। आपने जो है मोबाइल के अंदर एक चिप लगाता हुआ देखा होगा, मेमोरी कार्ड, उसकी मेमोरी 100 GB तक होती है। 100 GB का अर्थ हो गया कि पूरी एक यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी की बुक्स जो है PDF बुक्स है उसके अंदर आ जाती है। वो चिप तो बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन इतना बड़ा जो लाइब्रेरी का कमरा उसमें समा जाते हैं तो भीतरी जगत सूक्ष्म है। भीतरी जगत के अंदर हमारा अवचेतन मन है और हमारा अचेतन मन है, और बाहरी जगत को संचालित करने वाला है वो हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है। भीतरी जगत को संचालित करने वाला सब कॉन्शियस माइंड
और अनकॉन्शियस माइंड होता है, दोनों मिलकर के भीतरी जगत को संचालित करते हैं। तो भाइयों और बहनों, भीतरी जगत में आज का विषय कैसे कारगर होता है, वो हमारा भीतरी जगत है, वो भावों का जगत है। क्योंकि भीतरी जगत पर बाहरी जगत के कानून लागू नहीं होते हैं। हमारा धार्मिक और नैतिक जीवन है वह कुदरत के अधीन है, क्योंकि वो मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, हमारे पुण्य पाप से भी जुड़ा हुआ होता है। पूर्व जन्म का पुण्योदय होता है जब हम धार्मिक और नैतिक बनते हैं। पापोदय वाला व्यक्ति धार्मिक और नैतिक नहीं बन सकता, वो तो अपराधी बनेगा, आतंकवादी बनेगा और जो लोगों को दुख देने वाला बनेगा, क्योंकि वो विषय अलग है। तो हम तो जो है पुण्यशाली जीवों की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पाप का जीवन, दुख का जीवन नहीं जीना चाहता है। तो इसीलिए हमारा ये बाहर का जीवन होता है। अब देखिए, भीतरी जगत को देखते हैं तो हमारे भावों का जगत है। देखिए कि जो भाव सत्ता है वो हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है, वो चेतना से जुड़ी हुई होती है, और हमारा जो दृष्टा होता है वही हमारा परम पिता परमेश्वर हमारा अस्तित्व है, और वो उसकी हाजिरी से ही सब काम चलता है। आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हम मुर्दे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आत्मा को मैंने एक माना और उसके पीछे 0 लगाता चला। पहला 0 धन दौलत का, दूसरा 0 जो है पद प्रतिष्ठा का, तीसरा 0 ऐश्वर्य का, चौथा 0 जो है सुख शांति का। तो 0 लगाते चाहिए तो हमारा ये जीवन संख्यात्मक हो जाएगा, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, ऐसे ऐसे। अब मैं उस एक को काट देता हूँ, तो एक को काट देने के बाद पीछे 5 0 लगे हुए हैं। तो आप बता सकते हो इन 5 0 का क्या मूल्य होगा? 5 0 का मूल्य है, बड़ा 0 होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि आत्मा की हाजिरी से ही सब कुछ काम होता है, वरना ये शरीर है वो मुर्दा हो जाता है। तो भीतरी जगत है वो आत्मा का जगत है, और इसके ऊपर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, उस पर भाव सत्ता कार्य करती है, और उसके अंदर हम फ्री हैं कि कैसे भाव डालें। भाव 3 तरह के होते हैं, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव का अर्थ ये है, बैठे बैठे हमने चिंतन किया फला व्यक्ति के नुकसान हो जावे, फला व्यक्ति का मकान गिर जावे, फला व्यक्ति के बड़ी बीमारी आ जावे, फला व्यक्ति पुलिस के द्वारा अरेस्ट हो जावे। ऐसे अशुभ भाव हम करते हैं तो उससे हमारे सारा सिस्टम में, प्रतिष्ठित आत्मा जो सिस्टम है उसके अंदर कॉज पड़ते हैं। वो कॉज है संसार में भ्रमण करने के कॉज होते हैं। उसकी जगह जो है हम अगर चिंतन करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सबका मंगल हो, दुनिया के सब लोगों का मंगल हो, ऐसी शुभ भावना बातें हैं, और मेरी आत्मा के भी मंगल हो, तो ये शुभ भाव है। और जो शुद्ध भाव होते हैं वो शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के शुद्ध भाव होते हैं, यानी कि शाश्वत सुख में जाने वाला है। ये हमारा आत्मा है। आत्मा के अस्तित्व की बात करना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, यानी कि आपके मध्य में, सेंटर में जो प्रभु विराजमान है, उसके इर्द गिर्द उसकी जो है आप कहना चाहिए आरती करो, स्तुति करो और उसकी भजना करो,
उसके नाम की माला फेरो, तो जो हमारा पुण्य बंद होगा वो हमारा मुक्ति के लायक और सहायक पुण्य होगा। और जो धार्मिकता और नैतिकता के द्वारा जो पुण्य बंद होता है वो शुभ गति में घुमाने वाला होता है। यही अंतर है। वो भी अच्छा है और यह भी अच्छा है। हम किसी भी चीज़ को जो है वो काट नहीं करते, क्योंकि हमारा सनातन सत्य जो है अनेकांतवाद पर आधारित है। अनेकांतवाद का अर्थ क्या है कि जो है हर एक के पास में सत्यांश है, इन सारे सत्यांश को जोड़ दिया जाता है तो परफेक्ट ट्रुथ बनता है, जिसको कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन कहते हैं। और जिसको केवल ज्ञान हो जाता है वह इस औदारिक शरीर में वो जिंदा भगवान बन जाता है, वह पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य हो जाता है। ऐसा भगवान अधिकारी होता है कि मैं कहता हूँ वही सही है। लेकिन जब तक हमारे ये केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक सत्यांश है। तो सत्यांश का अर्थ ये हुआ हम दूसरे लोगों की विचारधारा का सम्मान करें, यानी हम ही के बनिस्बत भी की थ्योरी पर चलें, यानी कि मेरी भी अवधारणा है, मेरा भी चिंतन है, मेरी भी मान्यता है, मेरा भी धर्म है, मेरा भी इष्ट है, मेरा भी भगवान है। आपको अच्छा लगे तो मुझे अच्छा लगा, अच्छी अनुभूति हुई तो आप भी कर सकते हैं। ये सापेक्ष दृष्टिकोण है, ये शादवाद है, ये अनेकांत है। तो हम जो सनातन सत्य में जो बात करते हैं वो तीनों तरह के धर्म को लेकर के चलते हैं। मानव धर्म और जो है हमारा कुल धर्म और आत्मधर्म। आत्मधर्म हमारा सनातन सत्य है, वह कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है और उससे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती, क्योंकि वह दृष्टि विज्ञान है। वह क्रिया कांड पर जो है वो आधारित नहीं है। मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये तो हमारा परिणाम है, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो हमारा भुगतान है, ये तो हमारा हिसाब है, ये व्यवस्थित प्रीडेस्टिन्ड है। पीछे से हम जो है सारा लेके आए हैं और ये ऑटो मोड से चलता है, तो इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि ये चीज़ तो हम पूर्व जन्म के अंदर कर चुके हैं। तो पूर्व जन्म के अंदर किया हुआ था वो हमारा पुरुषार्थ था। इस जन्म के अंदर वो हमारा परिणाम कहिए, भाग्य कहिए, या जो रिजल्ट कहिए, हिसाब कहिए, लेना देना कहिए, कर्ज कहिए, वह उतरता रहता है पुण्योदय और पापोदय के रूप में, यानी कि वह जो है उदय और प्रारब्ध के अधीन हो जाता है। तो जब हम इस विचारधारा में संतुलन करते हैं कि मन, वचन, काया मेरा भुगतान है, उस भुगतान से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन है। आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के द्वारा हम अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म को जो है वो इरेज करते हैं। मोहनीय कर्म किसी पौधे की जड़ के समान है। जड़ को सींचन देते रहेंगे तो मोहनीय कर्म का जो है रूपी पौधा है वो पुष्पित पल्लवित होता रहेगा। उस जड़ को जो है हमें पोषण नहीं देना है, यानी कि आपको एक मानसिकता बनानी है, आपके आर्ट ऑफ द विजन में फिट करना है कि मैं तो निमित्त हूँ। जन्म से मृत्यु तक कोई भी कार्य करो वो निमित्त भाव से करो और ऐसा चिंतन करो
कि दुनिया का हर प्राणी निमित्त भाव से काम करता है। करता तो व्यवस्थित शक्ति है, करता तो कुदरत है, तो निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये हमारे जो है दृष्टि विज्ञान के मुख्य घटक, मुख्य सहयोगी, मुख्य तत्व है। तो उनके सहारे जो है हम अज्ञान को, जो अज्ञान रूपी परिधि है, वो जड़ है, उसको इरेज कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि धार्मिकता, नैतिकता एक सिक्के के दो पहलू है। वो हमारे व्यवहार जगत का विषय है, रिलेटिव जगत का विषय है, और वो हमारा सुखी जीवन बनाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी अपने परिवार के साथ में सुखमय जीवन जीते हुए परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। thank you